राम मंदिर का उद्घाटन होगा और पूरा देश राम में करेंगे। ये कुछ नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे राम के नाम पर और कहेंगे हमने राम मंदिर बनवा दिया। तो वो लेके आए ना राम को, तो राम को कैसे लिया है? वो कहते तो हैं। नहीं, कहने से क्या होता है भाई? राम कहाँ आए, पैदा कहाँ हुए भाई? राजा दशरथ कौन थे और फिर वो विष्णु के अवतार क्यों थे? मोदी जी के अवतार हैं फिर तो राम। भाई राम को कैसे लिया है वो ही बताओ। मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है और जब मंदिर, देखो मैंने भी चंदा दिया राम मंदिर के लिए, 200 रुपये का दिया था। मैं बता रहा हूँ, पर्ची हो है मेरे पे, चाहोगे कल ला के दिखा दूंगा। ठीक है, 200 रुपये का चंदा दिया था। मेरे बगल वाला प्रवीण दास नाम है उसका, बबलू कहते हैं, उनने 10 रुपये का चंदा दिया था। वो हिंदू था, मैं मुसलमान था। अब राम मंदिर में मैंने चंदा क्यों दिया जब मोदी जी बनवा रहे हैं तो? और देश की तमाम जनता ने दिया, बहुत सारे मुसलमानों ने दिया, ईसाइयों ने दिया, सिख ने दिया, जगह जगह पर्ची लेके घूम रहे थे। भाई ईंट गई जगह जगह, घर घर से गई, तो मोदी जी कैसे बनवा रहे हैं? मुकदमा लड़ने वाले में मोदी जी वादी नहीं थे। ठीक, मोदी जी ने वकील नहीं करा, तो जब मोदी जी का कहीं 9 से 2 तक नहीं भाई। हाँ, विवाद जो हुआ भाई, रथ यात्रा चली, राम कार सेवक चले, जहाँ बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात थी, देश में भाई शांति भंग करने की बात थी, देश में दंगा फैलाने की बात थी, हर दंगे में बीजेपी का नेता था। लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी था, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे उसमें। और मोदी जी कहते हैं कि जो है आज जो है इंडिया में हर सप्ताह स्कूल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं। लोग कहते हैं कि कहाँ हैं पागल के अंधो, बिल्कुल ही पागल हो यार सब। व्हाट्सएप पर जाओ, व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं, सोशल मीडिया पर जाओ, अरे मिल ही रहा है लोगों को, मिल रहा है। तो मोदी झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हर सप्ताह यूनिवर्सिटी बन रही है व्हाट्सएप पर। आप सोशल मीडिया पर जाइए, स्कूल भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से BA कर लीजिए, PhD कर लीजिए, समझे। आगामी चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा या फिर से रिवर्ट भाजपा आएगी? भाई परिवर्तन होना चाहिए और होगा भी। ठीक है, रेवट भाजपा तो खैर मतलब ही नहीं है। जैसे अगर भाई जहाँ सत्ता में है वहाँ से भी जाएगी, जहाँ नहीं है वहाँ भी ठीक है, नहीं आने की भाजपा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि जहाँ है वहाँ से भी जाएगी? भाई देश के हालात देखो, महंगाई देखो, भ्रष्टाचार देखो। अभी बनारस का कांड तो सुना ही होगा तुमने, BHU में क्या हुआ, लड़कियों के साथ बलात्कार। और भाई प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। अच्छा, वैसे मोदी जी बड़े सिंसियर हैं महिलाओं को लेके, आरक्षण को लेके, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेके। एक बयान नहीं दिया, एक ट्वीट नहीं आया BHU को लेकर। भाई अब देख लो भाई, मेरे हिसाब से तो भाई नहीं आ रही सरकार और आनी भी नहीं चाहिए। अगर ऐसे हालात रहे कि भाई मेन मुद्दों पे देश का नेता चुप रह जाए। मोदी जी जब देश में मुसलमानों पे हिंसा हो चुप हो, मॉब लिंचिंग हो चुप हो, गौ हत्या हो चुप हो, ठीक। लेकिन भाई जहाँ दूसरे मुद्दों की बात आएगी, जहाँ देश को भटकाना, मणिपुर पे तो बोले हैं। क्या बोले मणिपुर पे? क्या बोले और क्या किया मणिपुर के लिए? और बोलना ही था क्या? सरकार मणिपुर में किसकी थी, केंद्र में किसकी थी? चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। यूपी में जो मतलब किसान प्रोटेस्ट करें तो एक फसल बोई थी कील वाली, याद होगी आपको, पट्टे। भाई किसान तो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। मणिपुर में एक समुदाय दूसरे समुदाय से क्रॉस करके भिड़ जा रहा था, लड़ जा रहा था, गोलीबारी हो जा रही थी। भाई सरकार क्या कर रही थी? तो इजराइल का तो साथ दे रहे हैं ना। इजराइल का साथ दे रहे हैं। अब देख लो, इजराइल का साथ भी दिया, वैसे दिया, और अंत में मेडिसिन किसको भेजी? पुलिस। अपना मतलब अपने स्टेटमेंट पे क्लियर नहीं है कि करना क्या चाहते हैं, खुद कंफ्यूज हैं। और एक कंफ्यूजिंग नेता जो है वो देश को गड्ढे में डाल देता है। भाई जिसे ये नहीं पता। पर तमाम लोग कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी। तो कौन लोग हैं फिर? भाई जो कहते हैं कि कुछ भी कर लो आएगा मोदी, अगर वो सरकार पक्ष के हैं तो वो इशारा कर रहे हैं कि EVM सेटिंग कर लिया, तुम कुछ भी कर लो। या वो इशारा कर रहे हैं कि बेटा चुनाव हार भी गए तो भी डिक्टेटरशिप रहेगी। और मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन हारने के बाद भी बहुत मुश्किल होगा मोदी जी को सत्ता से हटाना। अच्छा, जी कैसे? बिल्कुल, आप अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप का देखा था आपने, हारने के बाद भी वो सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहा था। और मोदी जी के साथ भी सेम सिचुएशन होगी, ये सत्ता नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, बाकी हारेंगे जरूर चुनाव से, अगर निष्पक्ष हुए और सही तरीके से हुए तो। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि हार कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पद को पद कहाँ मान रहे हैं ये? भाई ने ये बताओ, हाथरस में कांड हुआ था, DM ADM पे क्या कार्रवाई हुई? बहुत बदतमीजी करी, ऑन कैमरा करी, चित्रा त्रिपाठी के साथ करी, ABP न्यूज़ की प्रतिभा के साथ करी, तमाम मीडिया वालों के साथ ऐसी तैसी कर दी। क्या एक्शन हो गया बता दो? और उस लड़की को जला दिया रात में। क्या एक्शन लिया योगी जी ने? और किस DM का तबादला हुआ? एक DM तक का तबादला नहीं हुआ, DM तक की नौकरी नहीं गई। ये तो प्रधानमंत्री हैं। चुनाव आयोग को ना बिगड़े इसलिए कार्रवाई कर रहे थे ना। माहौल तो बिगाड़ दिया ना इन्होंने। अगर मीडिया वहाँ पहुँच जाती तो क्या होता? भाई सहानुभूति मिल जाती है उसको, सही गलत का फैसला हो जाता, सच दिख जाता। भाई कैमरे में आ रहा है, भीम आर्मी की वीडियो आ रही है और भाई नेशनल मीडिया घुस नहीं पा रहा। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। बाद में रात में TV पे आए प्रशांत जी, ADG लॉ एंड ऑर्डर, क्या कहा उन्होंने कि भाई कुछ प्रूफ ही नहीं मिला है। प्रूफ नहीं मिला तो लड़की जला क्यों दी थी? और क्या कार्य भाई, कुछ नहीं होता इस देश में। डेमोक्रेसी की तो ऐसी तैसी कर दी। जस्टिस लोया की हत्या आज तक नहीं पता चली। ठीक है, तो भैया डेमोक्रेसी के नाम पे तो तमाशा मचा रखा है। और अगर ये टिके रह गए या किसी भी तरीके से सत्ता में रह गए तो वो डेमोक्रेटिक रूप से तो नहीं रहेंगे।
ठीक है, अनडेमोक्रेटिक तरीके से रह जाएं तो अलग बात है, लेकिन अगर निष्पक्ष चुनाव हो गए तो मोदी जी 100% वापसी कर रहे जा रही है हैं। सरकार। ठीक है, सरकार जा रही है, गुजरात वापस क्या हो। लग रहा है फिर कौन आएगा? अगर मोदी नहीं तो फिर कौन? हाँ, ये अच्छा सवाल है, मोदी नहीं तो कौन। अब ये लोग बीजेपी वाले भी पूछते हैं कि मोदी वर्सेस कौन। पहली बात तो वो बंदा भगवान नहीं है, और मोदी वर्सेस कौन की बात, बीजेपी के अंदर ही मोदी से अच्छे लीडर हैं। मैं खुद भाजपा को सपोर्ट करूंगा अगर मोदी पीएम पद का उम्मीदवार ना होकर नितिन गडकरी होंगे, मैं दूंगा वोट बीजेपी को। नितिन गडकरी में काबिलियत नहीं क्या, इतने बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दिए हैं, और उस नेता के भाषण में कभी दिखा दो बजरंगबली, जय श्री राम, कभी भी बात देखोगे तो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। आप भाजपा से नाराज हैं, मोदी जी से नाराज हैं, या इन नारों से नाराज हैं जो तमाम लोग लगाते हैं? मैं मोदी जी से नाराज हूँ, और ख़ासतौर पर उन लोगों से नाराज हूँ जो देश में धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, मुझे देश को ऐसा नेता नहीं मिलना चाहिए जो धर्म की आड़ में अपने काम धंधों को छुपा दे। ठीक है, अपने काम धंधे ना गिनाए, राम का नाम जपाए और कुछ ना करे। आप देखते हो भैया अभी क्या आएगा, 24 तक रखा हुआ है, राम मंदिर का उद्घाटन होगा और पूरा देश राम में करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे राम के नाम पर, और कहेंगे हमने राम मंदिर बनवा दिया। तो वो लेके आए ना राम को, तो राम को कैसे लिया है? वो कहते तो हैं। नहीं, कहने से क्या होता है भाई, राम कहाँ आए, पैदा कहाँ हुए, भाई राजा दशरथ कौन थे, और फिर वो विष्णु के अवतार क्यों थे? मोदी जी के अवतार हैं फिर तो राम। भाई राम को कैसे लिया है वो ही बताओ। और भाई मंदिर बचा के रखा हुआ है, मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है, और जब मंदिर देखो, मैंने भी चंदा दिया राम मंदिर के लिए, 200 रुपये का दिया था, मैं बता रहा हूँ, पर्ची हो है मेरे पे, चाहोगे कल ला के दिखा दूंगा। ठीक है, 200 रुपये का चंदा दिया था, मेरे बगल वाला प्रवीण दास नाम है उसका, बबलू कहते हैं, उनने 10 रुपये का चंदा दिया था, वो हिंदू था, मैं मुसलमान था। अब राम मंदिर में मैंने चंदा क्यों दिया जब मोदी जी बनवा रहे हैं तो? और देश की तमाम जनता ने दिया, बहुत सारे मुसलमानों ने दिया, ईसाइयों ने दिया, सिख ने दिया, जगह जगह पर्ची लेके घूम रहे थे। भाई ईंट गई जगह जगह, घर घर से गई, तो मोदी जी कैसे बनवा रहे हैं? मुकदमा लड़ने वाले में मोदी जी वादी नहीं थे। ठीक, मोदी जी ने वकील नहीं करा, तो जब मोदी जी का कहीं 9 से 2 तक नहीं, भाई हाँ विवाद जो हुआ, भाई रथ यात्रा चली, राम कार सेवक चले, जहाँ बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात थी, देश में भाई शांति भंग करने की बात थी, देश में दंगा फैलाने की बात थी, हर दंगे में बीजेपी का नेता था, लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, मोदी जी थे, इन्होंने दंगा भड़काया। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे उसमें, ठीक है, उमा भारती थी। तो देश में जो दंगे हुए, कार सेवकों की हत्या हुई, उन सब की हत्या रहे हैं लोग, इन्होंने देश का माहौल बिगाड़ा हमेशा, और अब भी बिगाड़ेंगे। अगर ये सही तरीके से नहीं आ रहे होंगे तो माहौल बिगाड़ के लाएंगे, ठीक है, लेकिन आएंगे, ठीक है, और या फिर डेमोक्रेसी की हत्या करके आएंगे। लेकिन मोदी जी निष्पक्ष तरीके से चुनावी प्रक्रिया से नहीं आने के देश में। तो फिर कौन लग रहा है, फिर कैसे परिवर्तन होगा? बताया तो मैंने भाई, देश में 140 करोड़ लोगों का देश है, एक एक प्रतिभा लगाओगे तो 140 करोड़ प्रतिभाएं हैं देश में, और मोदी नहीं तो कौन, उससे बेहतर बहुत नेता हैं। एक वैश्य वाली बात हो गई कि ये वैश्य का काम वैश्य ही करेगा, भाई मोदी से ज़्यादा काबिलियत है ना इस देश में, मोदी भी इस देश से ही निकला है ना, 140 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति का नाम मोदी है। तो जब एक व्यक्ति मोदी निकल सकता है तो ये देश ऐसे हजारों मोदी पैदा कर सकता है, ठीक है। और मोदी में काबिलियत भी नहीं है, राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन उससे ज़्यादा। भाई देश का जो बेहतरीन शिक्षा मंत्री देखोगे तो मनीष सिसोदिया से अच्छा शिक्षा मंत्री नहीं है आज की डेट में। भाई जेल में है, लेकिन काम देना है कर दोगे। सड़क मंत्री की बात करोगे, परिवहन की, तो नितिन गडकरी से अच्छा नहीं है। अगर तुम रेल मंत्री की बात करोगे तो लालू यादव से अच्छा काम किसी ने नहीं किया, ठीक। इसी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करोगे तो मेरे हिसाब से यूपी में योगी से अच्छा काम नहीं कर रहा कोई। तो भैया देश में अलग अलग प्रतिभा काबिलियत है, ठीक। अब ये थोड़ी कि मोदी ये जाएगा, भाई सत्ता बदलनी चाहिए, बंदा चेंज होना चाहिए। मुद्दा जो है बेसिक होता है, हमारे देश की मूलभूत ज़रूरतें, हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं। हमें योगी पसंद हो, अखिलेश पसंद हो, कोई भी पसंद हो, लेकिन वोट देते वक्त हमें अपनी बेसिक ज़रूरतें देखनी होती हैं कि भाई हमारे लिए कौन काम करेगा। ये देश हमारा है, किसी के बाप का थोड़ी है। हमें 10 रुपये किसी सरकार की वजह से बचे, हम उसे वोट देंगे। हमारे यहाँ नाली, खरंजा, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल जिसकी वजह से बनेंगे, हम उसे वोट देंगे। लोकल नेता को देख के वोट देना चाहिए ना। और मोदी तो वैसे भी नहीं आने चाहिए। मोदी जी ने करा क्या पिछले 5 सालों में, 9 सालों में? विदेशी यात्रा, तमाम जो है शिक्षा दे दी, तमाम आपको तमाम चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। चाइना को ला ला के दिखाई, तमाम दुनिया में डंका बज रहा, आपको वो दिखी नहीं? हाँ, वो चाइना को ला के दिखाई, किसी ने मोदी जी की आंख में मच्छर छोड़ दिया था, चाइनीज़ आंखें लाल हो गई, मोदी जी ने दिखा दी चाइना को, हो गई। चाइना को कब ला के दिखाई भैया? तो कहते हैं ना, है, मैं भी कह रहा हूँ मोदी ने डंका बज रहा है, वो नहीं दिख रहा आपको? कहाँ डंका बज रहा है? कहाँ नहीं बज रहा? मोदी जी में जो डंक बज रहा है उनका, भाई डंक थोड़ी बज रहा है उनका। मोदी जी चाइना के ऊपर एक बयान दिखा दो जो चाइना को कड़े शब्दों में कोई चेतावनी दी हो। चाइना को छोड़ो, पाकिस्तान को भी सीधे सीधे शब्दों में मोदी जी ने कोई आज तक बयान नहीं दिया। जयशंकर प्रसाद ने जरूर कहा, ठीक, लेकिन मोदी जी का कोई सीधे शब्दों में, उल्टा बिरयानी खाने पहुंच गए, ठीक। बताओ चाइना को क्या जवाब दिया? कोई जवाब नहीं दिया। और भाई चाइना ने जो देश की ज़मीन कब्जा ली उसका क्या? देश में भुखमरी है उसका क्या? देश में बेरोजगारी है उसका क्या? भाई हंगर इंडेक्स में 63वें स्थान पे था 13 में, ठीक, आज जो है 131वें स्थान पे। कैसे भैया? मोदी जी के अच्छे काम की वजह से, मोदी जी के डेवलपमेंट की वजह से। बेरोजगारी में अब तक की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है भारत में। क्यों?
ठीक, नोटबंदी, पीएम केयर फंड और ये दुनिया भर के जो घोटाले हो रहे हैं कदम कदम पे, अभी द्वारका में सड़क का घोटाला हुआ, पीएम केयर का घोटाला हुआ, अडानी का घोटाला हिंडनबर्ग वाला। अडानी के ऊपर क्या बोला मोदी जी ने, क्या बयान दे दिया और अडानी पे क्या कार्रवाई हुई। वो हरीश साल्वे की पार्टी में, क्या नाम था उसका, नीरव मोदी, ललित मोदी, वो कैसे दिख गया। हरीश साल्वे कौन है भाई, मोदी सरकार का बहुत खास आदमी, सलाहकार, जनरल अटॉर्नी है। तो फिर वो उसकी पार्टी में कर क्या रहे थे। और भगोड़े भाई, अगर मोदी का डंका पूरे देश में बज रहा है तो ये जो ललित मोदी, नीरव मोदी और ये विजय माल्या भागे, इनको लेके क्यों नहीं आ रहे। डंका बजा तो इन्हें वापसी लेकर आना चाहिए ना। और कतर जैसे देश जो देखिए सुनिए देखिए, मोदी जी जो हैं वो विश्व गुरु बन चुके हैं, ठीक है। और मोदी जी की बात ये गलत नहीं है, वो वास्तव में विश्व गुरु हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। क्योंकि देखिए मणिपुर में क्या हुआ हम सब जानते हैं, तो मोदी जी को बहुत लेट पता चला वो, लेकिन विश्व में जो है हमास ने मिसाइल छोड़ दी है इसराइल पर, तो तुरंत पता लग गया। और कल ही मोदी जी ने आपने जो है ट्वीट कर दिया उस चीज़ को। तो वास्तव में विश्व गुरु हैं, इस बात में कोई शक मत करना मेरे दोस्तों, और वास्तव में विश्व गुरु हैं। और मोदी जी कहते हैं कि जो है आज जो है इंडिया में हर सप्ताह स्कूल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं। लोग कहते हैं कि कहाँ हैं, पागल के अंधो, बिल्कुल ही पागल हो यार सब। व्हाट्सएप पर जाओ, व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं, सोशल मीडिया पर जाओ, अरे मिल ही रहा है लोगों को, मिल रहा है। तो मोदी झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हर सप्ताह यूनिवर्सिटी बन रही है व्हाट्सएप पर। आप सोशल मीडिया पर जाइए, स्कूल भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से BA कर लीजिए, PhD कर लीजिए, समझे। आपस में धर्म के नाम पर लड़ते रहिए, यही सारा ज्ञान मिलेगा तुमको जो स्कूल बन रहे हैं हर सप्ताह। मेरे भाइयों, जो आने वाला चुनाव है वो भाईचारे के लिए वोट दें। अच्छा, तो क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा या फिर से मोदी जी? देखिए जिस तरह से स्थिति चल रही है उस तरह से जो जिस तरह से स्थिति चल रही है उस तरह से कुछ आंकड़े लग रहे हैं कि दोबारा मोदी जी आएंगे। कुछ आंकड़े ये भी लग रहे हैं कि राहुल गांधी जी भी आ सकते हैं। देखिए हमें ना ही तो दिक्कत राहुल गांधी जी से है, ना ही दिक्कत मोदी जी से है। भाई मैं देखो 15,000 मेरी सैलरी है, मैं अकेला रहता हूँ, मेरा पेट कुत्ता पालना मुश्किल हो रहा है। कल को मेरे सुनो, हाँ, जो यार 2,000 रुपये को सिलेंडर पहुँचने वाला कहाँ रह रहे हो आप भाई। आने वाले टाइम में मेरी शादी भी होएगी, 20 बच्चे भी होंगे। अभी मेरा अकेले का पेट है, आने वाले टाइम में 3-4 पेट मेरे पेट के साथ जुड़ जाएंगे। तो जब अभी इसमें ही मेरा पेट नहीं भर पा रहा है, तो आगे चल के मैं कहाँ किसका पेट भर पाऊँगा, आप खुद बता सकते हैं इस बात को। तो वो कौन लोग हैं जो मोदी जी का कह रहे हैं कि भाई अगर मोदी जी नहीं आ जाएंगे तो पूरा देश खराब हो जाएगा, तमाम बुराइयां करते हैं, तो वो देखिए सुनिए, मोदी जी आए तब भी देश खराब नहीं होने वाला, राहुल गांधी जी आए तब भी देश खराब नहीं होने वाला। देश जहाँ है वहीं रहेगा। वो अलग बात है इसकी आर्थिक मंदी कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, वो जो है सरकार के डिसीजन पर डिपेंड है। हो सकता है मोदी जी की सरकार आने के बाद कुछ ऐसे डिसीजन ले ले आर्थिक मंदी ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कि राहुल गांधी की सरकार आने के बाद ऐसे डिसीजन ले ले कि आर्थिक मंदी ज़्यादा हो जाए। इस बात को नहीं कहा जा सकता है। तो फाइनल है, इस बार परिवर्तन कर रहे हैं, फिर सीधी बात है। देखिए परिवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए। और वोट जो है कभी भी धर्म या जाति के नाम पर नहीं जाना चाहिए, वोट जाना चाहिए देश के विकास के नाम पर, समझे।